हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी में। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो हमारे दिमाग की क्षमता भी यहाँ पे बढ़ती है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी जो है हल नहीं कर पाते हैं। प्रश्न को अपन यहाँ पे एक तरीके से लॉजिक से भी समझेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिक से भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि भाई यहाँ पे 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है, तो बताइए 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी। ठीक है, ये एक तरीके से प्रश्न है। जो प्रश्न आप वैसे आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रश्न ऐसे प्रश्नों को हल करने से हमारे दिमाग की कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए कभी कभी, है ना। तो आपके सामने मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 16 मुर्गी। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये देखो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। क्या दे देंगे कि भाई 8 मुर्गी जो है 8 दिन में 8 अंडे देती है, तो 16 मुर्गी 16 दिन में 16 अंडे दे देगी। तो वो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 16 मुर्गी 16 दिन में 16 अंडा देगी। लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ठीक है, कैसे गलत है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मुर्गी। ठीक है, मुर्गी लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे दिन लिख लेते हैं कि कितने दिन में, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे अंडे। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी मुर्गी है, 8 मुर्गी है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। कितने दिन में, 8 दिन में 8 लिख लिया। कितने अंडे देती है, 8 अंडे देती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। और ये जो तरीका है, यहाँ मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ भाई, वो बिल्कुल एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये तरीके से चलिएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो पहली लाइन में जो दे रखा था वो हमने लिख लिया है कि जो 8 मुर्गी है 8 दिन में 8 अंडे देती है। ठीक है, अब आगे अपन क्या कर सकते हैं। देखो, मुझे एक बात बताओ कि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 6 के मल्टीप्लाई में 1 लिख देता हूँ, तो इस संख्या पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 से करेंगे तो वहाँ पे वही संख्या आएगी। जब उस पर अपन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका मान ही नहीं बदल रहा है, तो अपन वहाँ पे 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, यानी कि जो 8 के मल्टीप्लाई में 1 रखूँगा, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 रखूँगा। ठीक है, क्यों रखूँगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर इस 8 को इसके भाग में भेजूँगा। क्यों भेजूँगा? क्योंकि जैसे 8 मुर्गी 8 दिन में, मान के चलिएगा कि ये बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो मैं यहाँ पर पहले तो 8 ही दे रखा था, मैंने गुणा में 1 इसलिए लगाया क्योंकि गुणा में 1 बच जाएगा, और इस 8 को मैं यहाँ पे बराबर के इधर भेजूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास में ये भाग में चला जाएगा और इधर 1 बचेगा। फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है, तो फिर मैं इस प्रकार से 16 मुर्गी का भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस 8 को इधर भेजूँगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कि 1, फिर यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और बराबर के इधर में 8 मल्टीप्लाई, और फिर सॉरी भाग आ जाएगा, और यहाँ पे ये 8 किसी संख्या के गुणा में है, तो बराबर के इधर भेजूँगा तो भाग में जाएगा, और यहाँ पर ये भी भाग में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर
देखो यहाँ पर ये हुआ कि एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है, समझ रहे हो, इतने अंडे दे रही है, तो मैंने इसको बराबर में रख लिया। अब देखो यहाँ पर 8 से 8 कट गया है मेरे पास में, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/8, ठीक है। यानी कि एक मुर्गी एक दिन में 1/8 जो यहाँ पर अंडे दे रही है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से कि मुर्गी दिन और यहाँ पे अंडे, क्लियर। यहाँ पर देखो 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी, तो कितने अंडे देगी वो हमने यहाँ पर मान रख लिया है कि वहाँ पर उसका मान x है। अब यहाँ पर एक एक की निकालूंगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन 16 के मल्टीप्लाई में अपन 1 रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बराबर में गए तो यहाँ पर आ गया x। क्लियर यहाँ तक सभी को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इन दोनों 16 को मैं यहाँ पर x की बटे में रख दूंगा, यानी 16/16 आ गए 16 अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है, और यहाँ पर भी एक मुर्गी एक दिन में इतने मुर्गे यहाँ पर भी देखो एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य इससे हुआ कि ये वाला मान और यहाँ पे ये वाला मान आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है और यहाँ पर भी एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे दे रही है। तो इन दोनों का मान यहाँ पर मैं बराबर में रख सकता हूँ, ठीक है। तो बराबर में अपन यहाँ पे रख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सी छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1/8 और यहाँ पे बराबर है x/16 गुना यहाँ पे 16 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 13 गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा इसमें कर लेंगे, 8 का गुणा यहाँ पर x में कर लेंगे। तो जब मैं 8 का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में 8x बच जाएगा, बराबर 16 गुणा 16 का गुणा 1 में करूँगा तो यहाँ पर 16 गुणा 16 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा तो यहाँ पर 16 गुणा 16 और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, यहाँ पे 16, ठीक है। अब यहाँ पर 16 ये 32 जो आया है वो क्या है कि 16 मुर्गी 16 दिन में 32 अंडे देगी, है ना। अब आपके दिमाग में पहले तो ये आ रहा होगा कि भाई 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे दे रही है, तो 16 मुर्गी 16 दिन में 16 ही अंडे देगी, लेकिन वो आपका आंसर गलत है और आंसर आपका सही होगा 32, ठीक है। यानी 16 मुर्गी 16 दिन में 32 अंडे देगी। ये तो एक तरीके से आपको मैंने इसका जड़ बताया है कि अपन इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला से अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपके पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन है। देखो अपन डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला से, ठीक है। अपन यहाँ पे फॉर्मूला से कैसे हल कर सकते हैं, वही जो है यहाँ पे 8 मुर्गी 8 दिन में जो अंडे देगी उसको अपन लिख देंगे यहाँ पे अपॉन में, क्या लिख लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे, यानी कि भाग में लिख लेंगे।
इसके बराबर में अपन लिख देंगे यहाँ पे कि 16 जिसका मान निकलवा रहा है उसको अपन बराबर में लिख देंगे कि 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी। इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई में फिर बी की वैल्यू और अपॉन में अपन यहाँ पे सी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे BO2 और यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे लिख लेता हूँ CO2। तो यहाँ पर इनका मान रख के अपन इस प्रकार से इनमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई है, बी की वैल्यू भी यहाँ पे 8 हो गई है, सी की वैल्यू भी यहाँ पे 8 हो गई है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे 16 की जो है वैल्यू यहाँ पे A2 और फिर 16 की वैल्यू यहाँ पे BO2 और यहाँ पे C2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर C2 निकल जाएगा। हमने यहाँ पे X रख दिया। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर देखो 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास में 8/1 बचा और यहाँ पे बचा 16 गुणा 16 और अपॉन में x बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का गुणा x में होगा, 1 के गुणा यहाँ पर 16 गुणा 16 में होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 8x बराबर में 16 गुणा 16। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर 16 गुणा 16/8 आ जाएगा। 8 कम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर आ गया है 32। पहले भी हमारा आंसर आ रहा था 32, लेकिन वो थोड़ा उसका लॉन्ग तरीका था। वो एक तरीके से लॉजिक मैंने आपको बताया और यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के माध्यम से बताया है। ठीक है, तो भाई ये एक तरीके से पर्सन आपके दिमाग की क्षमता को, ठीक है, आपके अंदर पर्सन करने की क्षमता को एक तरीके से ये बढ़ाने का काम है। ऐसे पर्सनों को आपको टाइम टू टाइम ऐसे पर्सनों को हल कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।